जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में धीरे धीरे करते हम काफी टॉपिक पढ़ लिए हैं 13-14 के करीब में। आज अगले टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है यूज ऑफ लॉजिकल फंक्शन। क्या नाम है? यूज ऑफ लॉजिकल फंक्शन। आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं बार बार कहता रहता भी हूँ आप लोग से कि सारी कहानियां हेडिंग से होती हैं। सारी कहानियां एक्सेल समझने से हैं। रट्टा मारेंगे तो चीजें समझ में नहीं आती, कब किस फार्मूले का इस्तेमाल करें वो चीजें हमें आउटपुट में मिल जाए, बस यही चीज देखना होता है। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं, कस्टमर नेम। और यहाँ हो गया टोटल बिल। और यहाँ हो गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अभी आप लोग मत लिखिएगा, जब बन लेंगे तब लिखिएगा। तो डिस्क लिख दे रहे, डिस्क समझ आएंगे आप लोग। लिख रहे हैं हेडिंग। सिर्फ 4 लोग का काम करना है। हेडिंग देख रहे हैं आप लोग? इतना हेडिंग आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे क्या आपको? हेडिंग लिख लीजिए, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करें। बड़े बड़े बस। अब हम यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, नाम यहीं से लेते आते हैं। स्टार्टिंग के 4 नाम हमें चाहिए। चारों नाम हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ लाके हमने कर दिया। फिर 4 नाम की जरूरत है। यहाँ बिल लिख दिया इसका 5,000, यहाँ लिख दिया 8,000, यहाँ लिख दिया 20,000 और यहाँ लिख दिया 22,000। अच्छा एक चीज बताइए, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमें कम कम पैसे में ज्यादा चीजें मिल जाती हैं और कहीं कहीं ज्यादा पैसे में कम ही चीज मिली? जैसे 5 लाख अगर लेके आप कार खरीदने चले जाए, कितने कार लेते आएंगे आप मैक्सिमम? हाँ, नहीं वो सब नौटंकी वाली बात नहीं करें, रियलिटी बात करनी है कि अगर आप कहीं जाते हैं कार खरीदने और लाना है आपको कार, कितना ला देंगे? हाँ, 1 लाख देंगे। अगर वही कपड़े खरीदने चले जाए तो 5 लाख के, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा ना, नहीं दुकान दुकान के नहीं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे, ये कहना चाहता हूँ। वैसे ही यहाँ पे है कि शांतनु ने 5,000 रुपए खर्च किए हैं और उनको मिला है 5 प्रोडक्ट। और इन्होंने 8,000 खरीद के सिर्फ कितने का है? 3। इनको मिला है 8 और इनको मिला है 10। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसी के मुताबिक हमको काम करना है।
हो गया। चलिए अब देखिए, सारी कहानियां हेडिंग में है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। हेडिंग पढ़ लिया और सेटिंग को चीज को अप्लाई कर दिया, कहानी आपकी हो गई खत्म। यानी सारी कहानी कहाँ पे? हेडिंग पे। ब्रिजेश खड़े हो तुम्हें? नहीं ब्रिजेश नहीं हुआ भाई। हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है हेडिंग में? क्या कीर्तन है वो? पढ़ लो, सब लोग पढ़ लीजिए, ऐसे सब लोग पढ़ लीजिए और मन में ट्रांसलेशन कर लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली आंसर पूछूंगा आपको। सब लोग पढ़ लीजिए। सब लोग पढ़ लीजिए, बताइए जल्दी से। हाँ प्रियांशु, खड़े हो पढ़ो। पढ़ लिए? क्या कह रहा है क्वेश्चन? मतलब पढ़ लिए ज्यादा है, ग्रेटर देन का सिंबल है। बताइए आप आस्था, पढ़े जाइए, बताइए पढ़िए हेडिंग। पढ़ लिए? क्या इसका मतलब क्या कह रहा है हेडिंग? अच्छा ठीक है, सब लोग मतलब हेडिंग मतलब पढ़ लिए, तो बताइए चार लोगों में से किसको डिस्काउंट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा। अब है शांतनु को मिलेगा, अब बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। प्रियांशु, शांतनु को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। और कोई कुछ बताना चाहता है इसके बारे में? और कोई महानुभाव जो बताना चाहता है इसके बारे में? शांतनु को छोड़ के सबको मिलेगा। अच्छा, सब लोग का यही है। क्वेश्चन में साफ साफ ये कहा गया है कि यदि कस्टमर का बिल क्या हो, 5,000 से ज्यादा हो, कभी भी कोई दुकानदार कहेगा कि हमारे पास कम कर दिए डिस्काउंट दूंगा? ये बताइए, इसीलिए मैं कंफ्यूज किया हूँ। कभी आप खुद लॉजिक लगाइए, कौन सा दुकानदार कहेगा कि आप हमारे वहां से 5,000 से नीचे खरीदेंगे तो डिस्काउंट दूंगा, और ज्यादा खरीद दिए अगर तो डिस्काउंट नहीं दूंगा? ऐसा कहता है क्या कोई दुकानदार? कोई नहीं कहता। तो जाहिर सी बात है, लेस देन है, नहीं ग्रेटर देन है ना? तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि कस्टमर का बिल 5,000 से अधिक हुआ तो उसको कितना डिस्काउंट देना है? अच्छा, क्वेश्चन में 5,000 से अधिक की बात की गई है, बराबर की बात नहीं की गई है। ये लिखा होता है 5,000 से अधिक या बराबर, तो समझ में आता है। तो 5,000 से अधिक की अगर बात करें तो आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ 5,000 और यहाँ पे लिखा हूँ 5,000, तो मैं पूछूं दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? कोई बड़ा है दोनों में? नहीं, तो बराबर हो गए ना। यहाँ किसी बात की गई है? बड़े की बात की गई है। तो 5,000 से ज्यादा है? नहीं, बराबर है, यानी इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर 5,000 एक रुपया एक भी रुपया एक्स्ट्रा होता तो एलिजिबल था, तो एलिजिबल नहीं हो गया, बाकी तीनों एलिजिबल हो गए। यानी इन तीनों को मिलेगा, सिर्फ शांतनु को छोड़ के बाकी तीनों को क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। बैठ जाइए। आसान था कि नहीं आसान था? आसान था। अब सब सामने देखिएगा, पेन मत चलाइएगा, जो हेडिंग में दिया वही मैं काम करूंगा। सबसे पहले वहां क्या लिखा हुआ है? इफ, तो मैं लगा दिया इफ ब्रैकेट, उसमें क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? कस्टमर बिल को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 5,000 लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट 5%। तो कामा, डेबिट कामा में कितना परसेंट? तो मान लो, अच्छा यहाँ कितने लोग आएंगे? ऐसे भी लोग आएंगे जो फॉलो करेंगे भी, और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो नहीं फॉलो करेंगे।
तो हमेशा ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू दोनों दिया जाता है कि फॉलो किया तो पास, नहीं तो फेल होता है ना। वैसे ही फॉलो किया तो 5% और नहीं फॉलो किया तो कितना परसेंट, कोष्टक कर दिया अपन और इंटर कर दिया। देखिए कितना परसेंट मिला इनको, मिला, और ड्रैग कर दिए, सबका आ गया। अगर यहाँ पे 1 रुपया भी बढ़ा दीजिए, 1 रुपया बढ़ाइए, देखिए 0 की जगह 5% हो गया। हाँ, फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है। चलिए अब है, खड़े जाओ, अगला हेडिंग भी पढ़िए। सारी कहानी हेडिंग में, मैं पहले ही बोल दिया, हेडिंग पढ़ लिया, सॉल्यूशन में हुआ। पढ़ो आओ पढ़ो, पढ़ लिए, थोड़ा पढ़ो तो बाकी समझाओगे भी ना, तो एक बार पढ़ दो, आवाज आ जाए, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, क्या कह रहा है, सही से बोलो, कहाँ शर्मा रहे हो। हाँ, तो बताओ कि चारों में किसको किसको मिलेगा, पढ़ लिए ना हेडिंग, बताओ किसको किसको मिलेगा। हाँ, सब लोग पढ़ लिए, ब्रिजेश पढ़े जाओ, हेडिंग पढ़े हो, हेडिंग पढ़े बाबू। हाँ, बताओ कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है। शांतनु को मिलेगा, प्रियांशु को नहीं मिलेगा तुम्हारे हिसाब, और कोई भी है ऐसा, और भी कोई है जो उनकी बातों को एग्री कर रहा है। खड़े हो जाओ, ब्रिजेश की बातों को कौन एग्री कर रहा है, खड़े हो जाओ तो अपनी जगह पे। एक लड़का, चलो, एक एक लड़का, एक लड़का तुमको सपोर्ट कर रहा है, और इनके अलावा कोई लड़का सपोर्ट करेगा इनको, ब्रिजेश को, खड़े सपोर्ट कर रही, ठीक, और कोई नहीं, और कोई नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए जन लोग। और बाकी लोग किस पे हैं आप लोग, बाकी लोग बताइए चारों में किसको मिलेगा। हाँ, हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सही रागिनी जी। हाँ, पढ़ ली है, अगर हुआ तो क्या देंगे फिर, बैठ जाइए। नियम क्या कहा है सुन लीजिएगा, नियम क्या है, क्वेश्चन में हेडिंग की सारी कहानियां हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। कहा है यदि कस्टमर का बिल 10,000 से अधिक हो, किस अधिक हो, 10,000 से अधिक हो, और उसके बाद लगा है और का मतलब क्या होता है बच्चों, या होता है, आर का मतलब क्या होता है, या होता है। पहले इससे पहले मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात दूंगा, बता दीजिएगा आपको, अगर लिखा हुआ है चौथा या पांचवा क्वेश्चन करा तो आप क्या करते हो, एक करते हो ना, तो एक ही करते हो ना। तो यहाँ लगा है और, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो जाए तो भी मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि बिल कितना होना चाहिए, 10,000 से अधिक होना चाहिए। क्या पहला 10,000 से अधिक है, नहीं। या नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, 5 से ज्यादा या 5 के बराबर होने चाहिए। तो देखो 5 के बराबर है, यानी ये इसको मिलेगा, हाँ मिलेगा। दूसरा देखिए, प्रियांशु का बिल 10,000 से अधिक है, नहीं है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 या 5 से ज्यादा है, नहीं है, यानी कि प्रियांशु एलिजिबल नहीं। और बाकी लोग तो पहले कंडीशन 10,000 से अधिक है, 10,000 से अधिक है, ये 3 को मिलेगा और प्रियांशु को नहीं। पहले वाले को क्यों मिलेगा, बिल मैच नहीं किया 10,000 से अधिक, कोई बात नहीं, लेकिन या लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो मैच कर गया, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाएगा, डिस्काउंट
मिल जाएगा, आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्यों? और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? और का मतलब क्या होता है यार? अगर मैं बोलूं मेरी बाइक या अपनी बाइक लेके सुभाष चौक चले जाओ, तो आप क्या करते हो? दोनों लेके चले जाते हो? कोई एक लेते हो। और लगने का मतलब कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो गए, दोनों फॉलो हो गए तो और अच्छी बात है, लेकिन कोई कम से कम एक भी फॉलो हो जाएगा तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे डिस्काउंट के लिए या किसी भी चीज के लिए जो कंडीशन दिए गए होंगे। बात क्लियर है? तो हेड यहाँ दो फार्मूला लगेगा, इफ का लगेगा और आर का लगेगा, सब कंसंट्रेट होकर सामने देखिएगा, कहानी है सब इसमें। तो पहला फार्मूला क्या है? इफ ब्रैकेट ओपन, और दूसरा फार्मूला क्या है? और है, दो फार्मूला यहाँ पे ना, इसलिए। और अब स्टार्ट करिए। इसके बाद क्या है? क्या है? कस्टमर बिल लगा दिया। उसके बाद क्या है? ग्रेटर देन। उसके बाद क्या है? 10,000 कामा। उसके बाद क्या है? और तो पहले ही लगा चुके हैं, ठीक। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। कितना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, पुस्तक बंद कर दीजिए। इतना क्या है? अभी तक ये क्या है? एक कंडीशन है। ये क्या है? और इस कंडीशन को फॉलो करने वाले को कामा डबल कामा में 10%, और नहीं फॉलो करने वाले को 0%। बात समझ में आया कि नहीं? क्यों कोष्टक बंद किया, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ दो कंडीशन है ना, इस ब्रैकेट में कितनी कंडीशन है, और यहाँ एक ही कंडीशन था, इसलिए ब्रैकेट नहीं बन गए थे, लास्ट में बन गए थे। यहाँ पहले ही बंद करे, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा, जिनका बिल 10,000 से अधिक हो या नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 के बराबर या 5 से अधिक हो, उनको बिना डिस्काउंट लेना है 10%, और नहीं फॉलो करेगा तो 0%। तो ब्रैकेट क्यों बंद किया, समझ में आ गया ना पहले यहाँ पे? इसीलिए, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ है। और इंटर मार दीजिए, देखिए तो पहले वाले को 10% मिल गया, लड़कियों के हिसाब से दूसरे वाले को भी मिलना चाहिए। नहीं बोल रहे तो रहे थे सर, जो तीसरा और चौथा कह रहे थे, पहले को भी नहीं दे रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत है? और अगली हेडिंग है, खुशबू खड़ी हो जाओ। लास्ट हेडिंग है, पढ़ दीजिए, बता दीजिए, फिर आगे चला। बताओ। सब लोग मन में पढ़ लीजिए, कोई बोलेगा नहीं। पढ़ ली? समझ में आ गया? हाँ, आ गया समझ। चलो बताओ, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इधर देखो ना, क्या नीचे देखने लगी? काफी में देखोगे तब बताओगे। समझाना नहीं है, तुम समझ गए ना? अब बताओ, चारों में किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा डिस्काउंट? बताओ जल्दी, इतना टाइम तो क्लास, किसको किसको मिलेगा? और शांत, तो सिर्फ दो ही लोगों को मिलेगा। कितने लोग एग्री इनकी बातों से? सिर्फ दो ही लोग को मिलेगा। खड़े हो जाइए अपने अपने जगह पे, जो लोग एग्री इनकी बातों से, सिर्फ दो ही लोग को मिलेगा। अभी तो स्थान यदि खड़े हो जाइए तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। जो लोग सपोर्ट में है इनके, वो खड़े हो जाए। जो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट करिए, सबको सपोर्ट करना है। और इनके अलावा प्रेम नहीं सपोर्ट कर रहा है, किसको मिलेगा? शांत को। और दोनों जी शांत को, जो सिर्फ शांत को मिलेगा। हाँ, तो उसे क्या करना है? कोई भी तो फॉलो हो रहा है ना। हाँ, उसमें क्या लगा है? एंड लगा है, और एंड का मतलब क्या होता है? और होता है, मतलब यहाँ दोनों कंडीशन फॉलो करने होंगे, सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले चीज तो पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक कहा गया है। देखिए तो यहाँ पे 20,000 से अधिक है, ये 20,000 से अधिक है नहीं, ऐसे ही फेल हो गया। अब आगे बढ़वे मत करिए, क्योंकि और वाले में देखते हैं कि दूसरा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड वाले में दोनों, जब एक के फेल हो गया, पहले फेल हुआ, तो दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं, यानी पहला तो वैसे भी नहीं होगा, दूसरा वैसे भी नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि 20,000 से अधिक नहीं है। 20,000 से अधिक है नहीं, बराबर है। यहाँ बराबर की बात तो की नहीं है। तीसरे पाइए, 20,000 से अधिक है, हाँ है। क्या यही मान लेंगे? नहीं, दूसरा कंडीशन भी चेक करिए। क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट 10 के बराबर या 10 से अधिक है? हाँ है। यानी यही लड़का ऐसा है जो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, 20,000 से ज्यादा बिल भी है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट 10 के बराबर भी। अगर वही बराबर यहाँ नहीं लगा होता, केवल ज्यादा लगा होता, तो ये भी एलिजिबल नहीं होता।
लेकिन क्वेश्चन में क्या लगा हुआ था देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ था, देखो देख रहे हो ना, समझ में आ गई बात ना, बस यानी सिर्फ एक मिलेगा, यही पढ़ रही हो, हाँ बैठ जाओ। तो यहाँ भी कितने फार्मूले लगेंगे, दो फार्मूले, कौन कौन से, एक लगेगा इफ का ब्रैकेट ओपन करिए और दूसरा लगेगा एंड का ब्रैकेट ओपन करिए, दो फार्मूले लग गए। अब बताइए उसके बाद क्या मांग रहा है बच्चों, कस्टमर बिल, किसको सिलेक्ट कर लेंगे, कस्टमर बिल, ठीक है जी, पागलों बोलो क्या तुम थोड़ी, नो सर, कस्टमर बिल, उसके बाद कस्टमर बिल के बाद क्या है, ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है 20,000 कामा, उसके बाद क्या है एंड पहले लगा चुके हैं ना, उसके बाद क्या है, किसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, पहले वाले बच्चे का ही सिलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद क्या किए हैं, क्या है ग्रेटर है, उसके बाद क्या है इक्वल टू, उसके बाद क्या है डेट। अभी तक ये दोनों, अभी तक ये सारे कंडीशन है ना, तो कोष्टक बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, बंद करेंगे क्योंकि सारे कंडीशन है। अब इस कंडीशन को कोई फॉलो करेगा तो कामा, डबल एड कामा में 20%, और जो नहीं फॉलो करेगा उसे जरूरी नहीं है, चलो जाने दो, बाकी लोग को 2% दे दिया जाए, बस एंटर मार दीजिए, देखिए सबको 2% मिलेगा, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, अभी सोचेंगे यहाँ 12 कर दें और मिल जाए, तो भी देखो 12 कर दिए, 10 से ज्यादा हो गया ना, तो भी नहीं मिला है, क्योंकि जब तक ईवी नहीं बढ़ेगा, ईवी नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं होगा, तो 1-2 लाख कर दिया और देखो मिल जाएगा, देख रहे हो ना, यार समझ गया ना, कोई दिक्कत, तो ये फार्मूला लिखवाना पड़ेगा कि हेडिंग से कहानी चल जाएगी, नहीं होगा तो लिखवाएंगे, ये लिखवा दे, पता है मुझे कर रहे हैं इस क्लास में, ये तो मुझे पता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, तो हेडिंग के मुताबिक पहले लिखिएगा मत, पहला कहाँ का फार्मूला है, पहले में, दूसरे में, और एक एंड वाला था वो तीसरा था, ये था ना, पहले के लिए फार्मूला लिखिएगा मत, पहले क्या है इक्वल टू ई, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट वन, फर्स्ट लिख के समझ आएंगे ना, हाँ कस्टमर बिल, उसके बाद क्या है ग्रेटर है 5,000 कामा, डबल कामा कितना परसेंट, 8%, ये तो फॉलो करने वाले के लोग, कुछ लोग फॉलो नहीं भी करेंगे ना, उनको कितना, ये याद रखिएगा हमेशा ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि या तो लोग फॉलो करेंगे या तो नहीं करेंगे। फिर दूसरा फार्मूला क्या था, इक्वल टू ई ब्रैकेट ओपन, फिर आर ब्रैकेट ओपन, फिर वही कॉन्सेप्ट सिलेक्ट वन कस्टमर बिल, क्या ग्रेटर देन 10,000 कामा, सिलेक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ तक कंडीशन है, अब इस कंडीशन को जब दोनों कंडीशन को चेक करके जो फॉलो करेगा उसे 10% कामा, कामा, और जो नहीं फॉलो करेगा उसे, समझ में आया कि नहीं आया, अब जैसे यहाँ पे और लगा है वहां एंड लगा लीजिएगा, जहाँ 10,000 है वहां 20,000 कर लीजिएगा, जहाँ 5 है वहां 10 कर लीजिएगा, जहाँ 10% वहां 20% कर लीजिए, और जहाँ 0 है वहां 2% कर लीजिए, कर लेंगे होगा बोलना, और की जगह एंड लगा लीजिए, कर लीजिए जल्दी से, चलिए हाथ चला लीजिए, तो ये है आज का टॉपिक, मजेदार लगा, हाँ कंपनियों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है।
और बस कुछ हफ्ते और, एक हफ्ते और एक्सेल खत्म हो जाएगा, फिर पावर पॉइंट, इंटरनेट, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा आपका टैली, और जिन लोग के छोटे कोर्सेज है उनकी विदाई। टैली तो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, वैसे आज के टाइम में तो अकाउंटिंग सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी स्किल रखेंगे ना, सॉफ्ट स्किल रहेगी आपके पास, तो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि जानते हैं ना, नॉलेज जितना ले उतना ही कम है। एटलीस्ट आज की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा मॉडर्न रहना पड़ेगा, वरना आपके बच्चे आपके ही मजाक उड़ाएंगे चीजों पे, ठीक है। दिया हुआ तो उगबे करेगा कहीं से भी, बड़ा हंसी आ रही है शादी ब्याह के नाम पे यार। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।